हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मकान। आज का हमारा टॉपिक है क्षारसूत्र और इसका आज के मॉडर्न टाइम में क्या सिग्निफिकेंस है। कैसे हम समझें कि क्षारसूत्र आज के टाइम में उतनी ही अच्छी ट्रीटमेंट मॉडलिटी है जितनी बाकी दूसरी चीज़ें हैं। क्या ये उतना ही अपडेटेड है, क्या ये उतना ही अपग्रेडेड है, क्या ये वास्तव में स्टैंडर्डाइज किया गया है। दोस्तों, क्षारसूत्र पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और पाइलोनेडल साइनस के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट विकल्प है। हम लोग की जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे इस पर काफ़ी शोध हुए हैं और काफ़ी रिसर्च पेपर भी आए हैं। आज के टाइम में इस पर काफ़ी इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, मॉडर्नाइज किया गया है और इसको फिर से रीएस्टेब्लिश किया गया है। थोड़ा क्षारसूत्र के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए क्यों आखिर पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और पाइलोनेडल साइनस में हम लोग इसको ट्रीटमेंट के एक अच्छे विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। दोस्तों, जो क्षारसूत्र होता है ये एक तरह का कॉटन थ्रेड होता है जो हम लोग के आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा के टेक्स्ट हैं उसमें इसको इनके लिए इंडिकेट किया गया है या इसके लिए निर्देशित किया गया है। दोस्तों, जो हम लोग का मलद्वार होता है या एनस होती है, ये एक तरह का संवेदी अंग है या इसको आयुर्वेद में हम लोग मर्म स्थान भी बोलते हैं। चूँकि सेंसरी सप्लाई यहाँ बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही सेंसिटिविटी होती है यहाँ पे, तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम लोग एक्सीजन, इंसिजन या कटिंग जैसी चीज़ें होती हैं इसको हम लोग काफ़ी हद तक सीमित कर दें और हम लोग को मलद्वार के आसपास इस तरह का सर्जिकल इंटरवेंशन ना करना पड़े, इसलिए हम लोग इस तरह के क्षारसूत्र का विकास किया गया है। क्षारसूत्र हम लोग जो बनाते हैं वो बार्बर लाइनेड थ्रेड 2.0 से बनाते हैं। इस पर स्नोही चीर है, अपामार्क क्षार है और हरिद्रा की रिपीटेड कोटिंग होती है। इसमें 7, 14 और 21 रिपीटेड कोटिंग हम लोग करते हैं। क्षारसूत्र पे जो लेपित औषधियाँ होती हैं, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, इनका जो स्वाभाविक गुण होता है, ये क्षारसूत्र प्रभावित जो ऊतक होते हैं, जो भी डिजीज्ड वहाँ पे पार्ट होता है, उस पर जब हम लोग इसको एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें ये कटिंग है, हीलिंग है, डेड टिश्यू रिमूवल है, ये सारी चीज़ें एक ही समय पे करता है। अब चूँकि क्षारसूत्र पर जो कोटेड मेडिसिन या लेपित औषधियाँ होती हैं उसको जिस भी स्थान पे हम लोग क्षारसूत्र बंधन करते हैं या लाइगेशन करते हैं वहाँ पर ये सारा इन्फेक्शन हटाती है और तथा जो वहाँ के प्रभावित ऊतक होते हैं, जो अफेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं, उनको हटाकर नए और जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं, स्वस्थ ऊतक होते हैं, उनको वहाँ पे ग्रोथ कराती है और ये एक तरह का डिसइंफेक्टेंट का काम करती है और केमिकल कॉटरी का भी काम करती है। इस तरह जो क्षारसूत्र चिकित्सा होती है ये एक ब्लड लेस सर्जरी या रक्तविहीन शल्य चिकित्सा का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, पाइलोनेडल साइनस, इसमें हम लोग क्षारसूत्र को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अपनी जहाँ पे भी हम लोग बंधन करते हैं उसमें इसको अपनी डिजीज़ जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हटा देती है, बहुत ही कम समय में हटा देती है, बहुत ही ये इतना पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है। और जैसे हम लोग पाइल्स की बात करें तो हम लोग जो हेमोरॉइडल मास होता है उसको हम लोग बेस से लाइगेट करते हैं और 6 से 7 दिन में ये चूँकि उसमें ब्लड सप्लाई को बंद कर देता है और जो हम लोग का हेमोरॉइडल मास होता है वो नेक्रोज्ड होके अपने आप शेड ऑफ हो जाता है। अगर हम लोग फिशर की बात करें तो जो फिशर बेड होती है वहाँ पे हम लोग क्षारसूत्र को अप्लाई कर सकते हैं जिससे जो हमारा घाव है लगभग 2 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और अगर हम लोग फिस्टुला की बात करें तो फिस्टुला में जैसे ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक फिस्टुला होते हैं, तो ग्रेड 1 और 2 के जो फिस्टुला होते हैं लगभग 1 महीने में ठीक हो जाते हैं और अगर 3 और 4 के हैं और उसमें ट्रैक बहुत लंबा है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लग सकता है, 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। और अगर हम लोग पाइलोनेडल साइनस की बात करें तो पाइलोनेडल साइनस को हम लोग लगभग 4 से 5 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इस तरह जो क्षारसूत्र होता है आज के टाइम का बिल्कुल अच्छा ट्रीटमेंट विकल्प है। हम लोग इसमें सर्जरी की जो बहुत ही जटिलताएं होती हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए आज के टाइम में हम लोग क्षारसूत्र को एक ट्रीटमेंट विकल्प के रूप में अपने एनोरेक्टल डिजीज़ में पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है या पाइलोनेडल में अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं।